मित्रों आज कर्नाटक राज्य, कर्नाटक स्टेट पढ़ना है डियर। अब कर्नाटक राज्य के संदर्भ में आप देखिए, ये आपका कर्नाटक भारत का एक दक्षिण भारत का राज्य माना जाता है। कर्नाटक मित्रों दक्षिण भारत का राज्य, दक्षिण भारत का। अब डियर देखिएगा और इसके बारे में, कर्नाटक के संदर्भ में एक बात और जानिएगा, इसका भौगोलिक नाम जो है धारवाड़ है। कर्नाटक का भौगोलिक नाम क्या है? धारवाड़। मित्रों लिखिएगा धारवाड़, याद रखिएगा। कर्नाटक का भौगोलिक नाम यानी भूगोल के अनुसार इसका नाम है धारवाड़। और अगर आपसे कोई पूछ लिया कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में है, तो आप बताइएगा कर्नाटका में मित्रों, क्योंकि कर्नाटक का भौगोलिक नेम है, जियोग्राफिकल नेम है धारवाड़। तो धारवाड़ का पठार। और कर्नाटक मित्रों एक्चुअली देखिएगा तो टोटली क्या है? पठार। ज्यादा से ज्यादा इसका पर्वत और पठार, ये पूरा कर्नाटका है। यहाँ पर मैदानी जो प्लेन एरिया की जो जमीन उपजाऊ आपका फर्टिलिटी वो यहाँ पर बहुत कम है। ज्यादातर एरिया आपका पूरी तरह से क्या है? पठारी। मित्रों एक बात और याद रखिएगा, ये अरब सागर के तट पर है। किस तट पर है? अरब सागर के तट पर। तो इसका एक जो तट है वो अरब सागर से टच करता है, अरब सागर से टच करता है। और डियर अब आगे बढ़िएगा, कालबुर्गी, कालबुर्गी या गुलबर्गा, ये आपको डियर दो स्थान मिलेंगे डियर, ऊपर ही मिलेगा डियर। यहां देखिए ऊपर चिंचोली के पास, चिंचोली एक स्थान है यहाँ पर, या होमनाबाद के नीचे कलबुर्गी, या फिर आपका और नाम लिखा होगा कुलगार्गी, कोई भी नाम देखिए, कुलबर्गा लिखा, कुलबर्गा या कलबुर्गी। आपका अलग अलग नाम है भूगोल में थोड़ा मोड़ा, आप देखिए खुद, आपके पास एटलस का मैप होगा, आप देख लीजिए। इसमें तो स्पेशल पॉइंट नहीं मिलेगा, जब स्पेशल राज्य का खोलेंगे कर्नाटक का तब वो सारे पॉइंट मिलेंगे। एटलस जिनके पास है वो ले लें, और नहीं तो स्पेशल कोई एटलस का प्रिंट ले लें तो आपको पता चल जाएगा। यहीं पर है मित्रों, कहां पर देख रहे हैं? ऊपर है। अब डियर ये जो है एक शहर है, क्या है? एक प्रमुख शहर है, किसका? कर्नाटक राज्य का। कहां है डियर? सबसे टॉप पर ऊपर मिलेगा। इसके बाद मित्रों यहां पर जब आप पहुंचेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर, यहां नीचे जहां केरला से इसका तट टच करता है, वहां पर एक हवाई अड्डा है, मंगलौर डियर, बंगलौर नहीं, मंगलौर। मित्रों ये आपका मंगलौर, ये मंगलौर। तो मंगलौर जो है यह कर्नाटक का एक जो है हवाई अड्डा है। यहां तक कि मित्रों यह एक बंदरगाह भी है। अब मंगलौर का जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, वह टेबल टॉप रनवे। कैसा इसका रनवे? टेबल टॉप। टेबल टॉप रनवे भारत में एक मंगलौर का है और एक केरला में है। कौन? कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड। एक टेबल टॉप रनवे का क्या मतलब होता है ये समझिएगा। यह चूंकि ये एरिया आपका पठारी एरिया है तो बिल्कुल ऊंचा ऐसे है, आप थोड़ा सा समतल मिला
बस वही एयरपोर्ट बना देते और थोड़ी दूर जाने के बाद वह कैसा होगा, खाई होगा। तो मेज की तरह है, टेबल टॉप, जैसे मेज है ना, एक टेबल है, उसी पर कहा जाए विमान उतारिए। अब विमान उतारे और मेज के आखिरी सिरे पर जाकर आपने नहीं रोक पाया, क्या होगा, गिर जाएंगे। वही हाल यहाँ पर टेबल टॉप एयरपोर्ट का होता है, चाहे वो आपका मंगलौर का ले लीजिए, चाहे केरल का कोझिकोड। आप याद रखिएगा एक एक एयरपोर्ट कहाँ का क्या है। यह टेबल टॉप एयरपोर्ट है मंगलौर का। एक बार दुबई से आया था एक विमान, रात में खुला था और सुबह में यहाँ पहुंचा था। रात में 1 बजे फ्लाइट थी दुबई का। अब मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आया, वह रनवे पर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया, फिसल गया। आप फिसला और गया आपका एक खंड में और खाई में वह विमान गिरा और कॉकपिट से 2 हिस्सों में वह क्या हो गया, टूट गया। और टूटते ही उसमें लग गई आग और उसमें महज आपका 1 या 2 लोग ही बच पाए थे, बाकी के सभी लोग आपका जल करके मर गए। वैसे ही मित्रों कोझिकोड में आपने देखा होगा, वो भी आपका कोझिकोड एयरपोर्ट कहाँ का है, केरल का है। वहाँ भी अभी हाल में विमान दुर्घटना हुई है भारत में। वह बरसात का सीजन था और हालांकि ब्रिटिश पायलट उसको चला रहा था विमान को। अब बरसात के सीजन में वह लैंडिंग सही जगह पर नहीं कर पाया, जहाँ पर उसका चक्का सड़क को या रनवे को छू देना चाहिए, वह थोड़ा आगे बढ़ करके टच किया और जाते जाते आखिरी सिरे तक नहीं रोक पाया, ले जाकर खंड में गिरा दिया और फिर वह जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और क्रैश होता है, मर जाते हैं लोग, सारे लोग डेयर। ये सब दुर्घटनाएं होती हैं टेबल टॉप रनवे पर। तो इसलिए आपका ऐसे एयरपोर्ट पर बहुत एक्सपर्ट जो आपका होते हैं पायलट, उन्हीं को विमान उतारने की इजाज़त मिलती। तो डियर कोझिकोड और मैंगलोर याद रखिएगा, एक ऐसा बंदरगाह भी है मैंगलोर, आपका उसको न्यू मैंगलोर भी कहते हैं, बंगलौर नहीं, मंगलौर। मैंगलोर एयरपोर्ट कहाँ है, कर्नाटका। आगे बढ़िएगा मित्रों। और डियर एक टेबल टॉप एयरपोर्ट बहुत खतरनाक और है हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल का। कौन सा, लुकला एयरपोर्ट मित्रों, लुकला एयरपोर्ट नेपाल का टेबल टॉप एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है। नेट पर आप सर्च करके देखिएगा लुकला एयरपोर्ट। मोबाइल पर क्या करते हैं आप लोग, ये सब सर्च किया करिए, नेट पर सर्च करिए, नेट का सही इस्तेमाल करिए। हाँ डियर, ये नहीं कि फालतू कोई भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, कोई कुछ सुन रहे हैं, नेट का सही इस्तेमाल करिए। बड़ा अफसोस तब होता है जब कोई वीडियो आपका हम लोग देखते हैं तो हम लोग इतना टॉप कंटेंट पढ़ाते हैं मित्रों, और वास्तव में मेहनत करके पढ़ाते हैं। हम लोगों का व्यूज जाता है 200, 250, 300 जाता है, 400 जाता है। अब कोई कंटेंट हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, सीरीज भाभी ने देवर को किया गुमराह, 88 लाख व्यूज, बताइए अब उसको क्या जरूरत है, हर कोई देख लेता है, सारे युवा तो जरूर देखेंगे भाभी ने कैसे देवर को गुमराह किया, 88 लाख। ये सोचिए, हम लोग करेजा फाड़ मित्रों पढ़ाते हैं, हमारे पर व्यूज आता है 300 व्यूज, 400 व्यूज, क्या कमाल की बात है डियर। तो आप लोग यूट्यूब का सही इस्तेमाल करिए, आपको नेट मिल रहा है तो सही इस्तेमाल करिए आपका, तब जाकर के भारत आगे बढ़ेगा। भारत का जो समय है ना डियर, समय उसको सही दिशा में लेके चलिए आप, तो डियर मोबाइल का सही इस्तेमाल होगा। इसीलिए कहा जाता है साइंस इज ब्लेस एंड कर्स बोथ। आप यूक्रेन और रसिया का देख लीजिए, सारा विज्ञान आपका वहां तबाह कर दिए, सारा विज्ञान की मिसाइल आपका एक देश को पूरा एकदम नस नाबूद आपका हालात में पहुंचाया डियर। 2 देशों की आपसी लड़ाई और ऐसा, और उसमें पूरा एक देश यूक्रेन, इतना बढ़िया देश, समझिए काफी डेवलप्ड कंट्री है, थर्ड ईयर इतना बढ़िया आपका चमक रहा था। और डियर वहां पर लॉ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यूक्रेन में। और आप लोगों को पता है स्टेपी वृक्ष रहित घास का मैदान अगर कहीं है
अभी यूक्रेन आपका, यूक्रेन में है, वही यूपी टेट में पूछा गया था डियर, यही क्वेश्चन पूछा था। और डियर यूक्रेन का वो हाल हो गया देखिए इस समय। इसीलिए कहा जाता है विज्ञान आपका, साइंस इज ब्लेस एंड कर्स बोथ, आपका वरदान भी है अभिशाप भी है। इसलिए मित्रों अपना दिमाग एकदम जिंदा कर लीजिए, क्या पढ़ना है, किस कंटेंट को हमें देखना है उसको देखा करिए, जो ही खुल गया उसी पर चलते जाइए, अच्छी बात नहीं। आगे देखिएगा डियर, अगला कंटेंट है मित्रों, आगे दिया है कुद्रेमुख मिलेगा एक, देखिए तो जरा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख मिला डियर, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख एक जो है डियर, कुद्रेमुख आप देखिएगा वहीं पर, कुद्रेमुख की एक विशेषता है डियर, कुद्रेमुख की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बिंदु है। वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, कई बार प्रश्न पूछा गया कुद्रेमुख डियर, ये आप लिखिएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है कर्नाटका में है मित्रों, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी लौह अयस्क की मात्रा यहां ज्यादा मिलती है। अब डियर अयस्क, अयस्क कोई भी किससे प्राप्त किया जाता है, अयस्क को अंग्रेजी में कहते हैं ओर, क्या कहते हैं ओर। अब जैसे मिट्टी है ना डियर, लोहा मिला रहेगा, उस मिट्टी को एकदम चट्टान में रहेगा, लोहा लाल लाल रहेगा, उसको ला के भट्टी पे पिघलाएंगे ना तो उसका जो कचरा होगा ना वो ऊपर चला जाएगा। और जो लोहा है, आप बताइए लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी घनत्व की कचरे की होगी, लोहे की ज्यादा होगी, वो पेदी में चला जाएगा और कचरा ऊपर चला जाता है। कचरे को उठा करके डियर किनारे कर देते हैं और लोहा को प्राप्त कर लेते हैं। उसी लोहे में आप कार्बन का 2-4% मार दीजिए, वह क्या बना देगा, स्टील बना देगा, जिसको कहते हैं आप इस्पात। लोहा में डियर मित्रों 1 या 2% खाली कार्बन मार दीजिए, बस वो आपका बन गया क्या, इस्पात। उसमें आपका जंग की संभावना 9 के बराबर हो जाती है। और मित्रों कुद्रेमुख जो कर्नाटका का है, याद रखिएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। और माने क्या होता है अयस्क, जैसे लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट डियर, जैसे डियर कोई भी चीज का अयस्क, अयस्क हर चीज का अलग अलग होता है। अब इस कोई का गधे का अयस्क, तो डियर उसमें क्या होता है, गधे की मात्रा ज्यादा होगी, नहीं कहते हैं आप, गांव में बहुत लोग बोल देते हैं इसका और हो गया, और माने होता है उसकी, उसमें आपका बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थिति, अयस्क होता समझे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला है डियर एक हासन मिलेगा, हासन, हासन मित्रों ये जो हासन है ना, हासन कर्नाटका में है, ये हासन है। और हासन क्यों फेमस है जानते हैं, हासन में मित्रों पूरा आप जाएंगे हासन में ना, ये तो पठारी इलाका है, धारवाड़ का पठार है, बहुत ऊंचा है। तो इसरो का जितना भी एंटीना है ना, टावर एंटीना गोल गोल जो लगा रहता है बड़े बड़े भोंपू की तरह, वो सब हासनपुर में लगा होता है, हासन में लगा होता है। यानी इसरो का हेडक्वार्टर, जहां से मिसाइल को किधर झुकाना है, किधर आपका ये करना है, इसरो से जो भी काम आपका अंतरिक्ष में किए जाते हैं उसको सब दिशा निर्देशन करने का काम करता है, कहां से, हासन से। तो हासन इसरो का एक तरह से कहा जाए तो वह एक कंट्रोल रूम है। तो हासन क्या है, कर्नाटका में है, वह क्या है, इसरो का कंट्रोल रूम है। अब मित्रों भाइयों, इसरो का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो डियर क्या बोलेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर की बात मत इसको करिएगा, हेडक्वार्टर मैंने बोल दिया है, ये आपका वहां का कंट्रोल रूम है। हासन क्या है, कंट्रोल रूम है, वहां बड़े बड़े टावर लगे हैं, वहां से वैज्ञानिक बैठ करके कंट्रोलिंग करते हैं। हालांकि वह इसरो का जो मुख्यालय है मित्रों, वह बेंगलुरु में है,
या बेंगलोर कहते हैं या बेंगलुरु कहते हैं। तो बेंगलोर याद रखिएगा, आगे बढ़िएगा। हासन क्लियर हो गया है। हासन के बाद है मित्रों, एक आप नीचे बढ़िएगा तो मिलेगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आप देखिएगा उसी के नीचे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार पूछा है, किसके लिए है? बाघ के लिए मित्रों। किसके लिए? बाघ के लिए। डियर, बाघ के लिए, बाघ के लिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। डियर देखिए जरा, आपका प्रेमचंद इसको कह रहे हैं हाथी के लिए। डियर आप सोच लीजिए आपका डियर। तो डियर बाघ के लिए है मित्रों। बाघ की सबसे बड़ी, देखिए राष्ट्रीय उद्यान। अब मित्रों एक बात बताइए, किसी राष्ट्रीय उद्यान में चिड़ियाघर में क्या अंतर है? चिड़ियाघर में आग खुले होते हैं और वो सब जंगली जानवर पिंजरे में बंद होते हैं और उनको आप रिझाते हैं। डियर उसको रिझाएंगे, आप पहुंचेंगे शेर के पास तो ऐसे करेंगे। डियर जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वो सब जंगली जानवर खुले होते हैं और आप क्या होता है, एक बंद गाड़ी में, एक बंद गाड़ी पूरा पैक होती है लगभग, उसी में आप बैठ के जाते हैं और उसमें जो ड्राइवर होता है उसको शॉर्ट गन मिलती, वो खाली आवाज़ करेगी और उससे शेर और डर करके भाग जाते हैं। अब बीच में बना होता है रोड, उसी पर बैठ करके, खुली गाड़ी देखा होगा आपने, खुली गाड़ी टाइप में बना होता है, उसी में बैठ करके जो यात्री होते हैं या जो घूमने वाले होते हैं दर्शक, वह टिकट लगता है, टिकट लेंगे आप जाएंगे। अब बीच में घूमेंगे, जानवर अपने नेचुरल पोजीशन में होते हैं, अपना कोई शेर किसी शेर को मार रहा है, किसी को खा रहा है, ये सब गतिविधियां आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यानों में। और जबकि आप चिड़ियाघर में जाएंगे तो वहां अब कोई चीज है डियर, जैसे शेर को मांस देना है, बाघ को देना है, तो वहाँ कटा कटाया मांस मुर्गी का, बकरे का ला करके उसमें डाल देते हैं। बकरा का कहाँ मिलेगा? डियर भैंस उसका मिल जाता होगा, वही डाल देते हैं, अपना खाता है डियर। और जबकि शेर की आदत होती है, बाघ की आदत होती है, उसको मजा तब आता है जब वो शिकार करके खाता है। और शेर या बाघ वो आग से डरता है। आग से मित्रों वास्तव में डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि बाघ का देखेंगे तो मूंछ होती है, मूंछ, और जब शिकार करता है तो पूरा मूंछ को एकदम खून में रगड़ता है, फिर मूंछ को आपका आंख से देखता है, एकदम लाल लाल मूंछ, फिर वो बैठ करके एक जगह फिर शिकार आपका खाता है आराम से। लेकिन डियर ये सब चीज़ें, नेचुरल चीज़ें मिलती हैं कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान। तो डियर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में। किस जानवर के लिए है? बाघ के। आगे मित्रों और बढ़ेंगे तो उसके बगल में एक स्थान मिलेगा, एकदम नीचे आइए, मैसूर। मैसूर मिला कि नहीं मिला? अब आपसे अगर पूछ दिया वृंदावन कहाँ है? वृंदावन मथुरा में है। और अगर कहा वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में। ये बहुत बार कंफ्यूज क्वेश्चन है और इसीलिए पूछता ही है इसको, वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो लोग वृंदावन में मथुरा के लिए याद करते हैं, तो सिर्फ वृंदावन बोला है, कहाँ है तो मथुरा बताइएगा, ट्रिक करिएगा। अगर वृंदावन गार्डन कह दिया तो मित्रों आप ट्रिक लगाएंगे कहाँ पर? मैसूर, कर्नाटक का डियर। ये आपका कर्नाटक में स्थित है मैसूर, निचले हिस्से में है यहाँ पर मैसूर डियर। आगे बढ़िएगा, एक बात और याद रखिएगा डियर, मैसूर में एक देखिए हिंदू धर्म में धर्म के लिए आपका एक बहुत बड़ा पीठ बनाया गया। पीठ सुना होगा, पीठ कितना है भारत में? 4 है। यहाँ डियर समझिए आपका डियर, पीठ मतलब धर्म के IIT से बड़ा इंजीनियरिंग में कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो जो पीठ है भारत में हिंदू धर्म का, वह 4 ही पीठ है। बहुत बार पूछा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
एक आपको पीठ मिलेगा कहां पर? मैसूर में। कौन सा पीठ है? श्रृंगेरी पीठ। मित्रों कहां पर है? मैसूर में, याद रखिएगा। श्रृंगेरी पीठ ये मित्रों डियर आपका मैसूर में। प्रेमचंद सही बता रहे हैं डियर। ये जानते हैं बहुत बार पूछा है और पूछता है। चारों पीठ मैं आपको याद करा देता हूं। ये 4 पीठ है, पता है कहां कहां है? एक मैसूर में है, एक द्वारका में है, एक आपका पुरी में है, पुरी में हो गया, एक आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। 4 पीठ है मित्रों। श्रृंगेरी पीठ कहां पर है? मैसूर में, याद कर लीजिएगा। द्वारका में जो पीठ है उसका नाम लिखिएगा। गलत जवाब दिया आपने, शारदा पीठ है बच्ची। द्वारका में क्या है? शारदा पीठ। आप गोवर्धन पीठ जानते हैं कहां है? यहां पर है डियर, पुरी वाला, पुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ है। और ज्योतिष पीठ कहां है? उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। अब बताइए जरा, तो ऊपर वाला कौन सा है? बद्रीनाथ में कौन सी पीठ है? ज्योतिष पीठ। यहां वाला बोलिए, द्वारका वाला शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ, कौन सा? शारदा पीठ। कौन सा? हाँ, श्रृंगेरी पीठ। मित्रों यहाँ पर जो सबसे मेन संत होते हैं, सबसे जो प्रमुख होते हैं, वो जो बोल देंगे धर्म का, समझिए वही उनकी बात पूरे देश में फॉलो होती। तो यहाँ जो इनके जो चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं, उनको आदि शंकराचार्य बोला जाता है डियर। क्या बोला जाता है? आदि शंकराचार्य। 4 पीठ है मित्रों, याद रहेगा। क्या लिखा आपने? द्वारका में कौन पीठ है? शारदा पीठ। पुरी में कौन सी पीठ है? गोवर्धन पीठ है। आपका मैसूर में कौन सी पीठ है? श्रृंगेरी पीठ। और बद्रीनाथ उत्तराखंड में कौन सी पीठ है? हाँ डियर। अब बताइए गोवर्धन पीठ कहाँ है? हाँ डियर। अब बताइए डियर शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका में। अब बताइए आपका श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में। अब राज्य का नाम अगर दे दिया तो राज्य नहीं बता सकते। या पर्टिकुलर स्थान पूछ दिया तो स्थान कर। ये भारत में 4 ही पीठ है, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, मैसूर। मैसूर, पुरी और डियर द्वारका और डियर कहाँ? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन सा है? ज्योतिष पीठ। यहाँ पर पुरी में गोवर्धन पीठ, यहाँ पर द्वारका में शारदा पीठ और यहाँ मैसूर में श्रृंगेरी पीठ। सबसे बड़ा जो हिंदू का पीठ है मित्रों, वह कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ। और वहाँ जो भी बनाया जाता है कानून, धर्म का जो भी कानून बनेगा वह वहाँ पर चलता रहता है। और मित्रों ऐसी जो पीठ हैं या इस तरह की चीजें हैं, वह सभी धर्मों में होती है। जैसे अलग अलग धर्म है, तो हिंदू धर्म की बात मैंने किया, आप इस्लाम में भी ऐसे ही देखेंगे आप, तो अलग अलग कुछ जगह पर होता है कि वहाँ का जो बोला, जो कानून बनाया धर्म का, वह पूरे देश में उसको जो मोबिलाइज करते हैं। तो ये सब पीठ आपका कई बार पूछा, नाम से पूछता है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? गोवर्धन पीठ कहाँ पर है? शारदा पीठ कहाँ पर है? ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? भूलिएगा मत, पूरा फाइनल होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, आगे डियर है। और सुनिए, यहाँ पर जो लोग भी बैठते हैं उसको शंकराचार्य बोला जाता है। पीठ का जो हेड होता है वह शंकराचार्य, उसको बोला जाता है डियर। वो एक तरह से कहिए तो महापंडित होते हैं डियर, महापंडित। स्थापना किए थे लेकिन उनको शंकराचार्य बोला जाता है। जो भी वहां बैठेंगे, जो पीठ का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? शंकराचार्य। और यहाँ के पीठ का स्थापना करने वाले का नाम यदि आप बताते हैं आदि शंकराचार्य, कैन बी, वो आप बता रहे हैं, बट आपका किसी भी पीठ का जो महापंडित होता है उसको शंकराचार्य बोला जाता है।
आगे बढ़िएगा। आगे एक शहर मिलेगा बेंगलुरु। अब मित्रों बेंगलुरु के बारे में 3-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर आपको सिलिकॉन वैली पूछता है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु हाँ डियर। और इसके अलावा भी है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, लिख लीजिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, सिलिकॉन वैली भारत का बेंगलुरु में। अब मित्रों अमेरिका का या यूएस का सिलिकॉन वैली कौन सा राज्य है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। और ये बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष नगरी। एक बात और हमें बताइएगा, आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक में जो चीजें होती हैं उनके लिए जो बोर्ड बनाया जाता है वह पीसीबी बनाया जाता है। पीसीबी बोर्ड होता है डियर, या पीसीबी। पीसीबी आपने देखा होगा डियर, सिलिकॉन का टीवी में, मोबाइल में, मोबाइल की ही प्लेट अगर खोलेंगे, लैपटॉप की प्लेट खोलेंगे तो प्लेट ऐसे निकालेंगे ना तो उसमें ऐसे से सर्किट बना होता है, ऐसे से ढेर सारा सर्किट बना होता है, ऐसे बना देता है डियर। अब यह किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। आपको पता है सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। SI मित्रों इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14 होता है। अब यह क्या इसकी क्वालिटी होती है? यह धारा को बहुत तेज नहीं फ्लो करता है, धारा बहुत धीमे धीमे फ्लो करती है, आराम से फ्लो करती है। धारा को तेज फ्लो कराना है, कॉपर लगा दीजिए। लेकिन ये जो पीसीबी है इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। P से होता है प्रिंटेड, C से होता है सर्किट और B से होता है बोर्ड। ये बोर्ड मित्रों टीवी में भी होता है, देखा होगा, टीवी खोला होगा कभी तो। मोबाइल में भी होता है डियर। मोबाइल में अगर देखना चाहे पटक के देख लीजिए, उसको खोल के एक बार तोड़ ताड़ के देख लीजिए, उसमें एक प्लेट, मतलब मोबाइल एकदम पुरान हो गई, एकदम थक जाए और बदलना है, एकदम कबाड़े में फेंकना, तो फोड़ के देखिए उसका प्लेट। और डियर सी से क्या होता है? सर्किट। तो डियर इसमें एक फायदा है, करंट इसमें क्या करता है? कम फ्लो होता है, यही फायदा होता है डियर। यानी करंट, एक नॉर्मल करंट आपका फ्लो होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिक डियर? यह इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इसमें आपका एक बोर्ड लगा हुआ, ये जानते हैं कौन सा बोर्ड है? ये पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कहीं तार और देख रहे हैं? ये तार खाली इसमें लगा है। यहाँ से कहाँ गया तार? कहीं देख रहे हैं? कहीं नहीं गया। अब कहेंगे तो घूम के दिखा सकते हैं, कहीं नहीं गया तार। एकदम डियर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये आपका क्या होता है? करंट आपका फ्लो होता है, वह ट्रांसमीटर उसको खींच करके मशीन को देता है, मशीन आपका वहां से वायर के माध्यम से आता है। आप सब बातें समझिएगा, साइंस की बातें हैं, आगे हम आपको बताते जाएंगे। अगला एक कंटेंट है डियर, आप देखिएगा, कोलार की खान। देखिए जरा, तो एकदम किनारे मिलेगा आपको। ये चेन्नई करें, तमिलनाडु राज्य के तट के किनारे, चित्तूर के थोड़ा बगल में देखेंगे तो कोलार की खदान। मित्रों कोलार की खदान मिला कि नहीं मिला? मैप में देखिए कोलार की खदान। अंकित मौर्य बताइए, मिला कोलार की खदान। अब डियर भारत में सोने की सबसे प्रमुख खदान कौन सी है? तो आप बताएंगे कोलार की खदान। सोने का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, सोने का डियर। और डियर धारवाड़ की पहाड़ियों में ये आता है, धारवाड़ की पहाड़ियों में हिस्सा है। एक कोलार की खदान है, धारवाड़ की पहाड़ियों में ही आता है, वहीं पर है मित्रों कोलार की खदान। अब भारत की सबसे गहरी खदान, और यहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता है। सोने का आप समझिए
यहाँ पर 25 मीट्रिक टन से भी ज्यादा क्या है, सोना है। और डियर, वैसे डियर भारत में जितना सोना महिलाओं के पास है उतना अमेरिका के आरबीआई, अमेरिका का जो आरबीआई होगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका,